गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू आपका स्वागत है। तो हमारे विषय चल रहा था हमारा राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था में हमारा चल रहा था। कल तो मैंने अनुसूचियां पूरी कर दी थी आपको। ठीक है, तो मैंने कहा था हम भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं भाग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, जो भारत का संविधान था हमारा, भारत का संविधान है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है उसमें थे 22 भाग हैं। ठीक है, भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, कितने? 22 भाग हैं। और वर्तमान में कितने हैं? 25। ठीक है, कितने? 25 भाग हैं। ठीक है, मतलब प्लस हो गए, इसमें और बढ़ गए 3, तो कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, और अनुच्छेद कितने हैं इसमें? जो भारत का संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395। अब वर्तमान में कितने हैं? 465। ठीक है, 465 प्लस कर देना। ठीक है, 465 हो गए। ठीक है, टोटल अभी मतलब अभी तक वर्तमान में 465 प्लस अनुच्छेद हो गए। ठीक है, इसमें और भाग कितने हैं? 22 थे और वर्तमान में कितने हैं? 25। तो भाग का मतलब आप समझ लो जैसे मतलब एक बुक है। ठीक है, तो बुक में जैसे चैप्टर रहते हैं ना, मतलब 10 चैप्टर है, 15 चैप्टर, उसी प्रकार से मतलब जो हमारा भारत का संविधान, जो संविधान की बुक है जो, तो उसमें भाग मतलब 22 चैप्टर है मान के चलो। ठीक है, तो हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ के फिर उनका खंडन किया है। ठीक है, तो जो सबसे पहला था हमारा, अभी 465 पहुंच गए। ठीक है, मतलब संशोधन होते होते इतना पहुंच गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद। अब पढ़ेंगे हम भाग एक सबसे पहले। ठीक है, 22 भाग है तो हम सबसे पहले फर्स्ट भाग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ये तो है। ठीक है, वैसे अब लिख लेना, सिंगल लाइन में लिख लेना आपकी, जो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, अब भारत का जो संविधान बना है वो 60 देशों से मिलकर बना है। ठीक है, 60 देशों से। ठीक है, जो भारत का संविधान है वो 60 देशों से मिलकर बना है। ठीक है, और सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, भारत देश का। ठीक है, और एक चीज याद रखना आपकी, मतलब लचीला। ठीक है, लचीला। जो भारत का जो संविधान है वो लचीला है। ठीक है, मतलब जितना खींचोगे, ठीक है, बस समझ लेना। ठीक है, लचीला एक रबड़ की तरह है, लचीला भारत का जो संविधान है, कठोर नहीं है, सिर्फ क्या है, लचीला है। ठीक है, और कितने देशों से मिलकर बना है? 60 देशों से मिलकर जो भारत का संविधान है वो तैयार हो रखा है 60 देशों से मिलकर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम भाग एक के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ा है भारत का और सबसे छोटा है यूएसए का। ठीक है, सबसे छोटा, सबसे छोटा संविधान। ठीक है, किसका है? ठीक है, सबसे छोटा है किसका? यूएसए का। ठीक है, अमेरिका। और सबसे बड़ा है भारत का। ठीक है, सबसे बड़ा भारत। ठीक है, 60 देशों से मिलकर बना है और कितने? 465। और इसमें कितने हैं? इसमें अनुच्छेद हमारे 7 होंगे। ठीक है, 7 होंगे। ठीक है, 7 7 अनुच्छेद है। ठीक है, 7 अनुच्छेद हैं और यूएसए में। ठीक है, और भारत में कितने हैं? 465 टोटल। तो ये तो हो गया एक छोटा सा। ठीक है, बता दिया मैंने। अब करते हैं स्टार्ट भाग एक। ठीक है, भाग एक। तो जो भाग एक है, तो भाग एक में क्या है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग एक में क्या है, मतलब 22 भाग बताए थे ना, टोटल 22 से 25। ठीक है, वर्तमान में 25। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर, ये मान के चलो कि ये पहला अध्याय है। ठीक है, पहला चैप्टर है। ठीक है, अभी तो उसमें जो पहला टॉपिक है तो उसमें क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद भी है इसमें थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अनुच्छेद हमारे इसमें कितने अनुच्छेद? कितने हैं? 1 से और 4 तक। ठीक है, अनुच्छेद है कितने? 1 से 4 तक। और भाग भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग चैप्टर एक का नाम है। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 से और 4 तक है। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला अनुच्छेद। ठीक है, लिख लेना अनुच्छेद पहला। ठीक है, तो जो पहला अनुच्छेद कहता है हमारा, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ या यूनियन। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, क्या है पहला अनुच्छेद जो हमारा कहता है, वो क्या कहता है?
भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, इंडिया राज्यों का संघ, ठीक है, या यूनियन, ठीक है, यूनियन होगा, ठीक है। तो संघ, देखो भाग एक है, ठीक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, चैप्टर का नाम मान के चलो, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे आज हम, ठीक है, टोटली। जो पहला अनुच्छेद कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ या यूनियन, ठीक है, होगा, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मैन ये याद रखना, ठीक है, अर्थात ये इंडिया, ये चीज याद रखना। जैसे अगर पेपर देने बैठ गए तो हाँ ये भी आ सकता है कि भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो सही कहलाएगा, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। वैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट से तो हो गया, तो मतलब कि इंडिया को हटा दिया शायद, तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर जगह में भारत माता की जय, ऐसे तो नहीं बोलते कि इंडिया की जय, ठीक है, कहीं पे होता है जैसे भारत रत्न, ठीक है, जो भी मतलब, तो भारत कहते हैं, इंडिया नहीं कहते हैं कि इंडिया, हाँ थोड़ा इंग्लिश का शब्द है तो इंडिया थोड़ा कम, ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया इसलिए जोड़ा गया था, ठीक है। वर्तमान में हम कह नहीं सकते ना कि भाई इंडिया माता, इंडिया की जय हो, कहते हैं ना कि भारत माता की जय हो, इसलिए भारत शब्द अनिवार्य हो गया, ठीक है, इंडिया अब शायद नहीं है तो भारत वैसे, ठीक है, तो इसलिए वैसे तो संविधान में जो लिखा था वो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है, यूनियन, ठीक है, तो यूनियन कहते हैं, ठीक है, तो यूनियन को मतलब देखो, यूनियन तो 3-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, ठीक है, एक होता है परिसंघन, ठीक है, और एक होता है संघ जिसे फेडरल कहते हैं, ठीक है, फेडरल, ठीक है, और एक होता है संघ यूनियन जो हमारा भारत देश में चलता है संघ, ठीक है, तो एक डेफिनेशन बता दो मैं, मतलब ठीक है, इसमें परिसंघन, ठीक है, ठीक है, परिसंघ, ठीक है, परिसंघन का मतलब क्या होता है कि मतलब छोटे जो मतलब हमारे ना छोटे छोटे राज्य, जैसे छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या करते हैं, अपनी जो शक्तियां रहती हैं वो केंद्र को देते हैं, ठीक है, किसे देते हैं, केंद्र को देते हैं, अपनी जो मतलब छोटे छोटे, जैसे हमारे 28 राज्य है, छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, ठीक है, जैसे हमारे 28 राज्य, ठीक है, 28 राज्य दे रहे हैं अपने क्या, अपनी 28 राज्य अपनी शक्तियां दे रहे हैं किसको, केंद्र को, और केंद्र तब उन सबको मिलकर क्या बन रहा है, एक देश का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक देश का निर्माण कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं परिसंघन, ठीक है, छोटे छोटे राज्य, ठीक है, छोटे छोटे राज्य मिलकर, ठीक है, मिलकर अपनी अपनी शक्तियां, ठीक है, अपनी अपनी शक्तियां, अपनी अपनी दोबारा, ठीक है, अपनी 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 शक्तियां, ठीक है, शक्तियां केंद्र को देती हैं, ठीक है, ठीक है, शक्तियां केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार को देती है, ठीक है, ठीक है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार को देकर देश का निर्माण करते हैं, क्या, देश का निर्माण, ठीक है, मतलब छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक अपनी, मतलब देखो छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर देश का निर्माण करती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं परिसंघन, ठीक है, क्या कहते हैं, परिसंघन, ठीक है। हम उसी प्रकार से एक है हमारा क्या, संघ, फेडरल, ठीक है, जो ये यूएसए में लागू होता है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, संघ क्या, फेडरल, ठीक है, फेडरल, ठीक है, फेडरल, तो ये ना शायद ये यूएसए में लागू होता है फेडरल, ठीक है, मतलब यहाँ क्या होता है कि मतलब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, जैसे यूएसए में, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि छोटे छोटे राज्य मिलकर केंद्र मतलब अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को देती है, यहाँ सीधे क्या है कि मतलब छोटे छोटे राज्य देश का निर्माण करते हैं, ठीक है, जैसे यूएसए हमारा, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, यूएसए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अमेरिका, ठीक है, यूएसए अमेरिका,
तो यहाँ है 50 राज्य, ठीक है, 50 राज्य। तो यहाँ पर सबकी ना अपनी नागरिकता अलग है, अपना झंडे अलग है। जैसे हमारे भारत में क्या, जैसे पहले था ना हमारा जेएनके का था, जेएनके का पहले अलग झंडा था हमारा, जब उन ये 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी हमारा तिरंगा लहरा, अब उनका अलग झंडा नहीं है, ठीक है, अब सिर्फ हमारा एक ही झंडा है, तिरंगा, ठीक है, तिरंगा में पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। तो वैसे यहाँ यूएसए में क्या है ना, पर यहाँ यूएसए में 50 राज्य, इन 50 राज्यों का अलग अलग झंडा है सबका अपना, सबके अपने अपनी अपने अपने नागरिकता है, सबके अलग अलग हटके है, ठीक है, भले ये कभी भी अलग हो सकते हैं, ये कभी भी अलग हो सकते हैं, कभी भी खंडन हो सकते हैं इनका, ठीक है। तो इसलिए संघ फेडरल है, ठीक है। बाकी जो हमारा संघ है ना, ठीक है, जो हम यूनियन है, हमारा देश जो लागू करता है वो क्या करता है, हमारा संघ, ठीक है, जो हमारा देश यूज करता है वो क्या है, यूनियन, ठीक है, यूनियन। तो जो ये हमारे देश में होता है, ठीक है, इसमें ना कभी भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, किसमें, इस वाले यूनियन में, जो मैंने फेडरल बताया था उसमें अलग हो सकता है राज्य, ठीक है, बट जो हमारे ये वाला संघ है ये हम यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारे भारत में है, तो इसे हम, इसमें हमारे जो 28 राज्य है ना, ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ठीक है। तो ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कभी भी अलग नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला जो यूनियन है ये हम लागू कर रहे हैं, ये हमारे भारत देश में चलता है, ठीक है। ये तो हो गया, अब आते हैं हम, ठीक है, अनुच्छेद 1 पढ़े थे, अनुच्छेद 1 के अंदर में एक छोटा सा बताया था मैंने, ठीक है, यूनियन का मतलब क्या है क्या, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 का, अनुच्छेद 1 का एक या क या एबीसीडी कुछ भी, ठीक है, कुछ भी एक हो सकता क या एक, ठीक है, अनुच्छेद 1 का, ठीक है। जो अनुच्छेद 1 है हमारा, अनुच्छेद 1 तो हो गया था, 1 का 1, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब जो हमारा राज्य है ना, ठीक है, अब हम कह रहे हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब 8 हमारे क्या होंगे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 8 क्या यूटीज, 8 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश लिख लेना, ठीक है। अनुच्छेद 1 के 1 में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, ठीक है। अब अनुच्छेद 1 के 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या कहते हैं कि वह राज्य अनुसूची प्राधिकरण, ठीक है। तो अनुसूची, पहली अनुसूची थी हमारी जो, ठीक है, तो पहली अनुसूची थी हमारी, पहली लिख लेना, ठीक है, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, जो पहली अनुसूची में मैंने बताया था ना कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका उल्लेख है। तो ये फिक्स है हमारे 28 राज्य, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये फिक्स है। मतलब अनुच्छेद 1 के 2 में क्या है कि पहली अनुसूची में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में, ठीक है, और अन्य कोई ऐड नहीं होगा इसमें, ठीक है। अभी ऐड है, वैसे हम कर सकते हैं बट अभी ऐड है नहीं, ठीक है। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है, ठीक है। अनुच्छेद 1 का 1 भी हो गया, ठीक है, अनुच्छेद 1 का 2 भी हो गया, इसमें एक और अनुच्छेद है, ठीक है, 1 का 3, क भी आ सकता है, ख ग भी आ सकता है, ए बी सी डी भी आ सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अनुच्छेद 1 का 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 का 3 कहता है कि मतलब भारत, जो भारत के राज्य क्षेत्र है ना वो फिक्स है, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो उनके बारे में तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, भारत, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है, कितने, 3 प्रकार से, ठीक है, 3 प्रकार से, ठीक है। क्या है, 3 प्रकार से भारत क्षेत्र, अनुच्छेद 1 के 3 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र, ठीक है, कितने प्रकार से ले सकते हैं, 3 प्रकार से। अब सबसे पहले बताता हूँ मैं, ठीक है, चलो यही बताता हूँ।
पहला है क्या 28 राज्य हो गया हमारे जो फिक्स है अभी 28 राज्य। दूसरा में क्या है 8 यूटीज या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ठीक। फिर उसके बाद है तीसरा अर्जित। बोले तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है मतलब अभी तो हमारे फिक्स है ना 28 जैसे बीच में हमने एक अभी राज्य जोड़ा था तो वो क्या था यूटीज में। ठीक है नंबर एक और जोड़ा तो 29 हो गए थे। ठीक है तो कितना अभी वो कम हो गया फिर से। ठीक है तो क्या है तो अर्जित और मतलब और भी हम शामिल कर सकते हैं सिक्किम। ठीक है सिक्किम को ऐड किया था हमने। ठीक है बताऊंगा मैं। तो ठीक है तो मतलब अर्जित कर सकते और भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें और भी हम बना सकते हैं। ठीक है ठीक है और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं और भी मतलब ये 28 राज्य में हम और भी मतलब एक और भी प्लस कर सकते हैं राज्य या यूटीज में और केंद्र शासित प्रदेश में और भी हम ऐड कर सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है तो अनुच्छेद 1 के 3 में क्या कहते हैं कि 3 प्रकार से हम क्षेत्र विभाजन कर सकते हैं। तो 28 राज्य हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए अन्य अर्जित कर सकते हैं हम और भी राज्य या मतलब केंद्र शासित प्रदेश ऐड कर सकते हैं। ठीक है अब आते हैं हम अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 2 के बारे में। ठीक है अनुच्छेद 1 कंप्लीट हो गया। अब अनुच्छेद 2 ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है अनुच्छेद 2 तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है हमारा। ठीक है अनुच्छेद हमारा 2 कहता है कि हम बाहरी ठीक है बाहरी राज्य शामिल कर सकते हैं। ठीक है शामिल शामिल कर सकते हैं। ठीक है कर सकते हैं। अब देखो अगर हमें जैसे मतलब कोई और ऐड करने हैं हमें राज्य। ठीक है जैसे बाहर के राज्य मतलब विदेशी राज्य। ठीक है बाहरी लिखाएगा विदेशी। ठीक है विदेशी भी लिख सकते हैं। ठीक है विदेशी राज्य। ठीक है बाहरी राज्य या विदेशी राज्य शामिल कर सकते हैं किसके तहत अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है पहले में तो उन्होंने पहले अनुच्छेद में तो उन्होंने फिक्स बता रहा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरे में क्या बोलते हैं उन्होंने कि बाहरी या विदेशी राज्य हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है जैसे अभी हमारा हुआ था सिक्किम जो हमारा सिक्किम था ना सिक्किम तो सिक्किम कब हुआ था हमारा 35वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1974 में। ठीक है 35वां संविधान संशोधन। ठीक है बाहरी राज्य समझ होंगे ना विदेशी राज्य मतलब जो हमारा भारत देश है 28 राज्यों से उसके जो अन्य जैसे हम कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जैसे हमने सिक्किम किया था ऐड सिक्किम कब किया था हमने 35वां संविधान सबसे पहले था हमारा हाँ 35 और 35। ठीक है 35 का संविधान संशोधन। ठीक है संविधान संशोधन। ठीक है कितने में होता 1974। ठीक है 35वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत हमने क्या किया था सिक्किम राज्य जो सिक्किम राज्य था हमारा उस टाइम पे। ठीक है सिक्किम ये पहला राज्य था जो हमने विदेशी विदेशी मान के चलो तुम क्योंकि उस टाइम पे शायद में आक्रमण हुए थे तो ये तो परेशान था तो मान लो। ठीक है तो उसको ने भारत में ऐड कर लिया। ठीक है तो सिक्किम राज्य कब किया था 35वां संविधान संशोधन 1974 के अब बट इसको ना अस्थायी था। ठीक है अस्थायी। ठीक है याद है अस्थायी था उस टाइम में मतलब इसको मतलब पूर्ण रूप से दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है सिर्फ क्या अस्थायी रूप से इसको दिया था हाँ भाई चल ये अभी है पर इसको पूर्ण रूप से अभी दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है फिर होता है उसमें 36वां संविधान संशोधन। ठीक है 36। ठीक है संविधान संशोधन। ठीक है शॉर्ट्स लिख लिया मैंने। ये होता कब 1975। ठीक है 1975 में 1975 में क्या करते हैं कि सिक्किम को ना एक स्थायी दर्जा दे देते हैं। ठीक पहले तो अस्थायी मतलब पहले सही रूप से नहीं था सहायक के रूप से था पहले। ठीक है भारत का बट अब उन्होंने पूर्ण मतलब 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया उन्होंने तो 1975 में उन्होंने पूर्ण रूप से इसको दर्जा प्राप्त कर दिया। ठीक है पूर्ण रूप से। ठीक है पूर्ण रूप से दर्जा प्राप्त। ठीक है अस्थायी रूप से सिक्किम। ठीक है मतलब इस सिक्किम को पहले क्या किया था उन्होंने 35वां संविधान संशोधन 1974 में क्या किया था अस्थायी रूप से रखा था सिक्किम को हाँ भाई चल तो अभी है नहीं पर थोड़ा हम मान लेते हैं इसको मतलब 50% मान लिया उन्होंने कहा 50% है ही। ठीक है उसके बाद 36वां संविधान संशोधन करते हैं। ठीक 1975 में तो 1975 में पूर्ण रूप से इसको दर्जा प्राप्त कर देते हैं कौन सा भारतीय राज्य का। ठीक है हो गया कंप्लीट। अब ये हो गया अनुच्छेद 2। ठीक है उस टाइम पे क्या अब ये
ये जो हमारे पहले से तो मतलब 21 थे, 22वां राज्य बना, ठीक है, भारत का 22वां राज्य, ठीक है, याद कर लेना इसको, 22वां राज्य था, ठीक है, पूर्ण रूप से इसको 22वां राज्य का दर्जा मिला भारत का, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 3, समझ गए ना। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 का बता दिया, अनुच्छेद 2 में क्या है कि बाहरी राज्य शामिल होंगे, ठीक है, या विदेशी राज्य। 35 में सबसे पहले मतलब 36 में सीधे मान लो कि 36 में क्या सिक्किम को दर्जा मिला भारत में, ठीक है, शामिल किया गया जो विदेशी राज्य था, ठीक है। अब आते हैं हम क्या अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3 के बारे में, ठीक है, अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में क्या है, शॉर्ट्स में लिखूंगा मैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा, नाम राज्यों के नाम, ठीक है, नाम, सीमा, क्षेत्र, ठीक है। अब देखो, पहले में उन्होंने कहा कि मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित फिक्स हैं। दूसरे में उन्होंने कहा क्या कहा, दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा उन्होंने कि मतलब विदेशी राज्य हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और अब अनुच्छेद 3 में क्या करें कि जो हमारे भारत देश में जो 28 राज्य है ना, पहले से 28 राज्य पहले से हैं जो, तो इनके हम नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाएं में भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मतलब राज्य के नाम और सीमा क्षेत्र वगैरह वगैरह में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है। हो गया, नाम सीमाएं, ठीक है, नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं राज्यों में। तो सबसे पहले जैसे उत्तराखंड का नाम था पहले, ठीक है, उत्तराखंड का नाम पहले क्या था, उत्तरांचल था, ठीक है। पहले जब मतलब जब यूपी के साथ उस टाइम पे उत्तरांचल बोलते थे, ठीक है, उत्तराखंड को। तो वर्तमान में उत्तराखंड का नाम क्या है, 1 जनवरी, सबसे पहले हम नाम से ही लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का नाम उन्होंने कब चेंज, उत्तराखंड कब रखा उन्होंने, उत्तरांचल का नाम 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को, ठीक है। उत्तरांचल से उन्होंने क्या रख दिया, उत्तराखंड रख दिया, कब, 1 जनवरी 2007 को, ठीक है। ये तो नाम तो मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ मैं तुम्हें क्या, एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, अलग किया उन्होंने, सीमा क्षेत्र बता रहा हूँ, तुम अलग भी करना, क्षेत्र में विभाजन करना। पहले उत्तराखंड यूपी से मिला था, ठीक है, कब किया गया, 9 नवंबर, उत्तराखंड को यूपी से कब अलग किया गया, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो वैसे मध्य प्रदेश को किया गया अलग किससे, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से कब किया गया अलग, ठीक है, छत्तीसगढ़ को किया गया 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000, ठीक है। वैसे मान लो तुम यूपी से उत्तराखंड को, ठीक है, यूपी से उत्तराखंड को, ठीक है, कब किया गया, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 2000, ठीक है। फिर बिहार को झारखंड से किया गया था, ठीक है, बिहार को, ठीक है, मतलब हाँ, झारखंड को बिहार से अलग किया था ना, बिहार, ठीक है, बिहार को किससे किया था अलग, झारखंड से, ठीक है। इसको कब किया गया, 2000, ठीक है, 15 नवंबर, एक ही महीने में देखिए सारे, हाँ 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर को अलग किए थे, ठीक है। अब देखो, पहले बता, अनुच्छेद 3 क्या कहते हैं, राज्य के नाम सीमा क्षेत्र वगैरह वगैरह में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश उन्होंने छत्तीसगढ़ जब अलग किया था मध्य प्रदेश से, तो 1 नवंबर 2000 को किया था अलग, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से अलग कर, उत्तराखंड कब किया था, यूपी से अलग 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। उसी प्रकार बिहार से झारखंड को अलग किया था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 2000 को, ठीक है। ये डेट याद कर लेना, आता है शायद, ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा था शायद ये वाली बिहार और झारखंड वाला, ठीक है, ये वाला पूछा था, ये तुम ध्यान रख लेना। तो उसी प्रकार से मतलब इनको अलग ही नाम में परिवर्तन, नाम में मैंने बोला ना तुम्हें, जैसे उत्तराखंड का नाम उन्होंने पहले उत्तरांचल था, तो वैसे उन्होंने उत्तराखंड रख लिया नाम, ठीक है। तो मतलब नाम में भी परिवर्तन तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद 3 क्या था हमारा, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 4,
ठीक है, अनुच्छेद 4। अब देखो अनुच्छेद 4 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और 3 में, ठीक है, शॉर्ट सीधे लिखना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो भी संशोधन होगा, ठीक है, जो भी संशोधन, ठीक है, संशोधन, जो भी संशोधन होगा वो किसके तहत होगा, अनुच्छेद 4 के तहत होगा, ठीक है, किसके तहत होगा, अनुच्छेद 4 के तहत होगा। और अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी हमें कुछ भी संशोधन वगैरह करना पड़ेगा किसके तहत होगा, अनुच्छेद 4 के तहत होगा। अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 ये कह देना कि संविधान संशोधन कर, मतलब संविधान संशोधन करेगा। ये इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका संशोधन होगा वो किसमें होगा, 368 में होगा, ठीक है। बाकी जो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 इनका जो भी संशोधन वगैरह होगा, कुछ भी कार्य होगा वो किसमें होगा, अनुच्छेद 4 से होगा, 4 के तहत होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब 368 के लिए 368 में लेके जाएंगे हम इसको, नहीं, इसमें 4 के तहत किया जाएगा इनका संशोधन, ठीक है। एक छोटा सा रिवाइज मान लेते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल में, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है, भाग 1 की पढ़ रहे हैं, तो भाग 1 में क्या बताया था मैंने कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। पहला अनुच्छेद में क्या है, ठीक है, पहला अनुच्छेद, ठीक है, नोट कर लेना। पहला अनुच्छेद है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ या यूनियन होगा, ठीक है, संघ या यूनियन, ठीक है। पहला अनुच्छेद में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये परिसीमन के बारे में बता दो, छोटे छोटे राज्य मिलकर आपस में क्या अपनी मतलब अपनी अपनी शक्तियों का केंद्र सरकार को देकर देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसका बताया ना संघ या फेडरल, ठीक है, यूएसए में लागू होता है, जिसमें मतलब इनके यूएसए में जैसे 50 राज्य, 50 उनके अपने राज्य हैं, ठीक है। तो कभी भी अलग हो सकते हैं, कभी उनकी सबकी अपनी नागरिकता अलग है, सबके मतलब 50 राज्यों का सबका अपना अलग अलग संविधान है, अलग अलग राज्य है सबका, ठीक है, अलग अलग नागरिकता है सबकी, ठीक है। तो इससे भी यूएसए में, ठीक है, पर ये फेडरल, ठीक है। फिर उसके बाद था हमारा संघ, ठीक है। अब ये मैंने अपना बताया था भारत में लागू होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनियन, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया था जो हमारे यूनियन में अभी शामिल है, ठीक है। फिर आते हैं अनुच्छेद 1, एक बताया था, अनुच्छेद 1 के 1 में क्या है, 28 और, ठीक है। अनुच्छेद 1 के 2 में क्या है, पहली अनुसूची मैंने पढ़ाई थी आपको पिछली क्लास में कि 28 व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये फिक्स थे। इनके बारे में किसमें है अनुच्छेद हमें भाई पढ़ना है, जैसे जैसे मैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले वो आएंगे भाग 1 में। भाग 1 से किस में आएंगे, वो कहेंगे फिर अब अनुच्छेद 1 में जाओ तुम, ठीक है। अनुच्छेद 1 के बाद वो कहेंगे कि अनुच्छेद 1 के 1 में जाओ तुम, तो वहां देखो तुम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। फिर कहेंगे अगर भाई 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, फिर जाएंगे अनुच्छेद 1 के 2 में जाओ, तो वहां क्या बोलेंगे, पहली अनुसूची जहां 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो वो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर वहां से कहेंगे कि अगर अब तुम्हें भाई कौन किस किस के बारे में पढ़ सकते हैं, तुम्हें क्या क्या कर सकते हैं, आएंगे अनुच्छेद 3 में भारत के राज्य क्षेत्र, ठीक है, 3 प्रकार के हैं, ठीक है। 3 प्रकार के मैंने बताए थे कौन कौन से, एक फर्स्ट हो गया 28 राज्य हो गए, दूसरा हो गया क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ, तीसरा अर्जित, मतलब और भी ऐड कर सकते, अगर हमें भविष्य में ऐड करना होगा और भी अन्य राज्य बनाने होंगे और भी मतलब यूटीज बनाने होंगे, तो हम ऐड इसके तहत करेंगे, ठीक है। किस मांगे हम, अगर हमें और भी ऐड करना है तो हम सबसे पहले किस मांगे, अनुच्छेद 1 के 3 में आएंगे और अनुच्छेद 1 के 3 में अर्जित वाले में जाएंगे, तो यहाँ से हम और भी अन्य राज्य ऐड कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर अनुच्छेद तो ये एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम थे किसमें, अनुच्छेद 2 में। तो अनुच्छेद में पहले तो बता दिया मैंने, अनुच्छेद 2 में क्या था, बाहरी राज्य या विदेशी राज्य, ठीक है, शामिल कर सकते हैं, ठीक है, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब कर सकते हैं भाई हम, पहले उन्होंने तो 28 राज्य फिक्स दिए थे, उसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि हाँ भाई बाहरी राज्य भी हम ऐड कर सकते हैं अनुच्छेद 2 में।
तो सबसे पहले जो हमने सिक्किम राज्य ऐड किया था तो उसको हमने अस्थायी रूप से 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा ऐड किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में 36वां संविधान, उस टाइम पे तो हमने अस्थायी रूप से रखा था, ठीक है, 50-50% मान के चलो, ठीक है। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन तो 1975 में, तो उसको ना पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है, कि हाँ भाई तो आज से भारत का एक राज्य शामिल हो गया, ठीक है। जो सिक्किम राज्य बना था भारत, तो वो बना था हमारा 22वां राज्य। कौन सा? 22वां राज्य, ठीक है। आ सकता है ये जीडी वगैरह में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एसएससी जीडी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि जो सिक्किम और भारत का कब बना था राज्य, या कौन सा राज्य था। तो जैसे आगे भाई 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा स्थायी रूप से बन गया था, ठीक है। अब 22वां कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना था, ठीक है। अनुच्छेद 2 भी हो गया, ठीक है, बाहरी राज्य या विदेशी राज्य, ठीक है, शामिल कर सकते हैं। अनुच्छेद, अब आते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 3, तो अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में उन्होंने पहले क्या कि बाहरी मतलब विदेशी हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ ला सकते हैं, बना सकते हैं। और अनुच्छेद 3 में क्या कह दिया उन्होंने कि राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र वगैरह वगैरह में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ना, मतलब उत्तराखंड का नाम उन्होंने क्या कर दिया था, उत्तरांचल से उन्होंने उत्तराखंड कर दिया। उसी प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश, अब नाम तो मैंने बता दिया, ठीक है। फिर सीमा में परिवर्तन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग कब किया गया? 1 नवंबर 2000, ठीक है। यूपी को उत्तराखंड का अलग कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। बिहार का झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2015 को। तो ये 3 राज्य थे हमारे जो मतलब 3 क्या और भी बहुत है, बट अभी 3 ही है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ऐसे। तो 3 राज्य हैं जो अलग अलग सीमा के क्षेत्र से अलग अलग किए गए थे, ठीक है। जैसे उस टाइम पे यूपी बहुत बड़ा था, ठीक है, बोला उत्तराखंड यहाँ लगा, और यहाँ से वहां तक यूपी बहुत बड़ा। तो फिर भाई अब जो उत्तराखंड है ये पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। यूपी थोड़ा मैदानी क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मांग कर दी उत्तराखंड वालों ने कि भाई हमें अलग से चाहिए, क्योंकि मतलब उस टाइम पे सारी जो भी सुविधाएं मिलती थी सिर्फ यूपी में प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। मतलब यहाँ के लोग, वैसे तो पूरा यूपी उस टाइम पे एक ही था, पूरा उत्तराखंड और यूपी। तो मतलब जो भी होता था ना, कुछ भी अगर कुछ भी मतलब कुछ भी योजनाएं आती थी तो मतलब ज्यादा फायदा यूपी वालों को पता चल जाता, ठीक है। ये पहाड़ी लोग थे तो यहाँ पे थोड़ा लेट में पता चलता था, या मतलब इतना हो नहीं पाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए फिर उसके बाद तो उत्तराखंड अलग राज्य बन गया, यूपी अलग। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग किया गया था, ठीक है। फिर आते बिहार, बिहार में झारखंड से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। यह अनुच्छेद 3 का हो गया, ठीक है, मतलब नाम, सीमा वगैरह में परिवर्तन कर सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 4, ठीक है। अनुच्छेद 4 के बारे में मैंने बता दिया था। अनुच्छेद जो 4, जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन होंगे वो किसके तहत होंगे? 4 के तहत होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 4 में किया जाएगा जो भी संशोधन, इन दो अनुच्छेदों में जो भी संशोधन किया जाएगा 4 के तहत किया जाएगा, ठीक है। ये 368 है, ये 368 किसके काम आते हैं? मतलब पूरा संविधान संशोधन, ठीक है। जो पूरा संविधान, अगर हम कुछ भी संविधान संशोधन करना है, ठीक है, ठीक है, ये हो गई संविधान की बुक हो गई, ठीक है, ये बुक हो गई, ठीक है, ये संविधान की बुक हो गई। अगर हमें इस बुक में कुछ भी संविधान संशोधन करना है, कुछ भी जोड़ना है, कुछ भी मतलब जैसे हमें कोई आर्टिकल जोड़ना है, इसमें और भी अनुच्छेद जोड़ना है, तो संशोधन कहते हैं। जैसे शिक्षा मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन शिक्षा था, ठीक है, जो शिक्षा इसमें अगर जोड़ा भी गया होगा तो किसके द्वारा? 368 संविधान संशोधन। तो जो ये कुछ भी संशोधन होते हैं सारे किसके तहत जोड़े जाते हैं? 368 के तहत, ठीक है। बाकी अगर ये आगे इसको देखो, जो मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 है वो किसमें? अनुच्छेद 4 में, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। बाकी अब कल पढ़ेंगे हम क्या? भाग 2, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? भाग 2। भाग 2 में क्या पढ़ेंगे कल हम? नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। कल पढ़ेंगे हम नागरिकता के बारे में, ठीक है, भाग 2। कल ये मान के चलो कि आज का एक अध्याय कंप्लीट हो गया और एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें 4 अनुच्छेद थे, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे हम भाग 2, जिसमें क्या है? नागरिकता। नागरिकता में भी कल कितने अनुच्छेद है? यहाँ हमारे 4 से और 11 तक, ठीक है, 4 से 11 तक। इसमें टोटल कितने हैं? 4 से 11 तक अनुच्छेद है, ठीक है। तो कल नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, हाँ भाई जो हम रहते हैं यहाँ पे किस हिसाब से रहते हैं, क्या है, जो भी मतलब किस किस हिसाब से हम रह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल इसी नए जोश के साथ, ठीक है।